मानवता की पुकार। प्रिय बंधुओं, मैं मानवता के नाते आपको पुकार के कहता हूँ कि जो मनुष्य कहते हैं कि सारे काम ईश्वर करते हैं, उनकी बिल्कुल भोलापन। यदि हमारा ईश्वर किसी का हत्या करता है तो हम उसको क्या कहेंगे? हत्यारा कहेंगे या उसको भगवान कहेंगे, शैतान कहेंगे या संत कहेंगे? या किसी का चोरी करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? चोर कहेंगे या इंसान कहेंगे? या किसी के साथ बेविचार करता है, बेविचारी कहेंगे या महान कहेंगे? यह हमारी कितनी दोष है, कितनी बड़ा हमारा भोलापन है और अज्ञानता है। ईश्वर को हम झूठा दोष लगाते हैं, जबकि तुलसीदास जी लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम लोग अपने और झांकते नहीं है और हम दोष लगा देते हैं दूसरों का। हमारे अंदर में हाथ में 5 अंगुली है और एक अंगुली इशारा करता है कि वह बहुत बड़ा गलत है, तो इधर ठुठवा अंगुली जो होता है वो तो उनका सपोर्टर बन जाता है, लेकिन 3 इधर संकेत करता है कि अपने तरफ मुड़ के झांको। तो जिसको ठुठवा कहते हैं, वही कुछ लोगों की समझदारी है, उनका सपोर्टर हो जाता है। सारे काम ईश्वर नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। जबकि ईश्वर सारे काम करता, संसार की सारी रचना करने वाला वही ईश्वर है। यह बात सत्य है। जो जितने भी प्राणी है सबको सृष्टि करने वाला प्राकृतिक है, प्राकृतिक ही सर्वेश्वर है, सांस है, ईश्वर है। और वास्तविक में विभिन्न प्रकार की यह रचना उनका ही किया हुआ है। अगर हम नहीं मानते हैं कि ईश्वर नहीं है तो मैं यहाँ चुनौती करता हूँ वैसे वक्तागण से, सांस से अलग बात करके दिखावे। वही आदमी जो है ना, ये सारे समाज में दुराचारी हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को मानता ही नहीं है। ईश्वर के यहाँ प्राकृतिक ही ईश्वर है, उसमें कोई आज तक बख्शा ही नहीं गया है। जबकि मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर हो रहा है, नहीं मानते हैं, रखिए वॉकमैन, तो बिल्कुल टाइप होता है। हम जो भी काम करते हैं वह काम हम किसी से पूछे ना पूछे, अपना दिल से पूछे, हमारा दिल कबूल करता है। हम किसी का बेईमानी किए हैं तो दिल कबूल करता है कि अमुक आदमी का हम इतने रुपया, इतना पैसा बेईमानी किए हैं। आपके हृदय में ही कहने वाला साक्षात ईश्वर है। हम किसी का वस्तु अगर बगैर पूछे मांगे खा भी लिए हैं, वो दिल कबूल करता है कि किसी व्यक्ति का हमने बगैर मांगे एक ठो आमे तोड़ के खा लिए या केले, कोई हुआ कबूल करने वाला हमारे हृदय में ही है। तो हम जो कुछ करते हैं, यह मनुष्य का शरीर केवल कर्म शरीर साधन है, हम कर्म क्षेत्र में खा रहे हैं। इसीलिए मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में कहा गया है। तो मनुष्य का ही नहीं, सभी जितने भी मनुष्य, सारे प्राणियों के अंदर में जो है वह प्रकृति के ही दोनों अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे और हम आप सांस के सहारे। प्राकृतिक सदा छाया, हवा, फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है, वो स्थायी तरवर है। आज चेतन प्राणी चलता फिरता तरवर है। इसीलिए कुदरत 2 आँख बनाया है, हम देखे दिखावे, गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। 2 कान दिया है, हम सुने सुनावे, गलत सुनाएंगे तो सजा मिलेगा। हम आँख से देखते दिखाते हैं, गलत दिखाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है।
मुंह से हम भोजन करते हैं, बोलते हैं, हम अभक्ष भोजन ना करें, गलत ना बोले। मैं जो बोल रहा हूँ कंप्यूटर हो रहा है। दो हाथ क्यों बनाया है? इसलिए हम अपना कमावे खाए निर्वाह करें। इससे भूखे को कुछ दीजिए, अथा चित जो होए। हम गलत काम में हाथ ना बटाएं, सजा मिलेगा। इसलिए जब बहुत कर्म सिंचित होता है तो तरह तरह का खतरनाक कष्ट को भोगना पड़ता है। इससे हम लिंग से पेशाब करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। हम बलात्कार ना करें, बेविचार ना करें, सजा मिलेगा। मल त्याग विकार छोड़ते हैं, आप पैर आगे पीछे करते हैं। कुदरत ने यानी प्राकृतिक ने, ईश्वर ने शरीर में इस साधन बनाया है। हम पानी में पार होते हैं, पकड़ते और छोड़ते हैं। पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे और छोड़ेंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना। हे भाई, मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ सुनहला अवसर साधन है, इसका कभी गौरव नहीं करना चाहिए। ये तो कागज का पुड़िया मूंद पड़ा गल गया, मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास का पुल्ली चिनगाड़ी परा जल गया। मुड़ करके देखिए, रावण, कौरव, कंस सभी चले गए। जब मनुष्य को होश हो जाता, मनुष्य का शकल है, अगर अकल नहीं है तो मनुष्य को मनुष्य कहने की क्या अधिकार है। इसलिए आज समाज में ऐसी जुल्म का कारण है। इसलिए शरीर में तीन शक्ति है, तन और मन। तन जो है यह साधन है, एक प्रकार का इंजन है। आंख रोशनी है, नाक एयर कंडीशन, पाइप तेल लेने वाला मुंह हॉर्न है, हाथ स्टीयरिंग, पैर चक्का, मन ही ड्राइवर है। बाहर में जितना गाड़ी देखते हैं उतना ड्राइवर है। ड्राइवर को जिधर जाने का मन होता उधर चला जाता है। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ता है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। इसलिए मन में ही द्वंद्व है। मन का, जिनका मन नहीं मानता है उद्राचारी होते हैं, क्योंकि वह गलत बात को कबूल नहीं करता है। जिनका मन जो है वह सुंदर विचार हो जाता है, वह सही और उठकर काम करने लगता है। इसलिए भूल करे स्वीकार करे, भगवान उसी को कहता है। भूल करे स्वीकार नहीं करे, शैतान उसी को कहता है। जिसमें कोई भूल करे स्वीकार करे, इंसान उसी को कहता है। अब भूल करे स्वीकार नहीं करे, शैतान उसी को कहता है। जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहता है। बंधुओं, इसी शकल का सारे राम, कृष्ण, बुद्ध, जैन, ईसा, मूसा, हजरत सब यही मनुष्य का शकल में भगवान है। और सबके अंदर में यही मौन शैतान है। अब मानसिक सोच जैसा होता है वैसा ही वह काम करने लगता है दुराचारी। हम दोष लगाते हैं भगवान का, ये सारे काम भगवान नहीं करता है, सारे काम भगवान करता। इतना सुंदर सृष्टि की रचना की तो उन सारे सृष्टि की रचना करने में कितना समय लगता है। जब एक मनुष्य का निर्माण, किसी प्राणी का निर्माण शरीर में 3 ही महीना में हो जाता, जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह का, जैसे भेड़ बकरी का 6 महीने में, मनुष्य का इतना इस तरह निर्माण करने में समय लगता है। तो सिर्फ एक मानसिक सोच बदल देता तो उनका काम यह नहीं है। मन में जो द्वंद्व है, यही द्वंद्व संसार के लोगों को तबाह करता है। इसलिए सारे काम ईश्वर को दोष लगाने वाले वो सारा जुल्मी है। ईश्वर को जो नहीं मानने वाला वह भी नास्तिक है। ईश्वर सारे काम नहीं करता है वो। इसलिए मैं निःशब्दों में अपने वाणी को विराम देता हूँ।